अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का आगाज़ हो गया है, बहुत ही खुशमिजाज सुबह है, मौसम बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कल पूरी रात से लाइट नहीं है, तो हम रात भर सोए नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोए। रात को लाइट आई थी 1:30-2 बजे करीब और सुबह चली गई 5 बजे करीब। तो जी पूरी रात से लाइट नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मोटर टैंकी भर के रख रखी थी तो पानी मिल गया है। लेकिन अब देखो लाइट कब आती है कब नहीं आती है। तो कल रात लाइट गई थी जी 10:15 बजे और अभी करीबन करीबन 9:45 हो रहे। तो इस करीबन करीबन 12 घंटे के अंदर मुश्किल से 3 या 4 घंटे लाइट आई है। लाइट बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखो आगे अल्लाह मालिक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आज मौसम ये है कि धूप नहीं है। सुबह सुबह तो देखो रोज़ ही मौसम अच्छा होता है, हवा चलती हुई होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो वापस वैसा ही हो जाता है जैसा हम सोचते हैं, मतलब गर्म एकदम। तो जी चलते हैं, नाश्ते की करते हैं तैयारी। देखो नाश्ता क्या है क्या नहीं। हाँ जी, अब ये तो भाई लाइट वाला ही बता सकता है कि लाइट वाले को क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी है। बाकी मुझे दूर दूर तक एहसास नहीं लग रहा कि लाइट जल्दी ये भेज देगा। कल रात 10 बजे की गई हुई है और अब 10 बज गए हैं और मुश्किल से 2 बजे से 5 बजे तक लगातार लाइट आई होगी। नहीं आई थी 5 बजे से और 4 बजे से परेशान कर 4 बजे से परेशान कर रखा है। मैं तो हाँ उठ गई थी, दरवाजा खोला था, अजान हो रही थी हाँ, और हवा अच्छी चल रही थी। तो खोल दे दरवाज़ा। मैंने दरवाजा खोल दिया। सही करा। पता नहीं भैया इतनी लाइटें क्यों भगा रहा है इतना। ऐसा कोई तूफान नहीं, ऐसा कोई बादल नहीं, ऐसी बड़ा कोई अच्छा होगा। बारिश नहीं। अल्लाह बेहतर जाने, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, ये लाइट इतनी भगा रहा है इतनी भगा रहा है, खुदा ही बेहतर जाने क्या है इसके दिल में। मतलब 12-12 घंटे के कट कौन लगाता है भाई आज के ज़माने में शहरों के अंदर। भाई इतनी गर्मी हो रही है कि ट्रांसफार्मर पे जल रहे हैं, तो इतना गैस दिया जाए। नहीं, शहरों के अंदर 12-12 घंटे के कट लगने लग गए, तो गांव देहात में तो लाइट ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। है ही नहीं। ये सरकार ना पता ना क्या ही चाह रही है, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, हमारे तो समझ से बाहर है। इतनी लाइट भगाना, इतनी लाइट भगाना, अल्लाह ही बेहतर जाने। अम्मी बोलो। नाश्ता नाश्ता मुझे पता नहीं पता, नहीं। पक्की वाली बात है। पक्की। चलो फिर मैं अपने हिसाब से ले आता हूँ। ठीक। आलू पूड़ी ला रहा हूँ मैं तो अपने लिए। आप क्या खाओगे? ले आओ। आप क्या खाओगे? मैं मिट्टी के डले। हाँ, मुझे क्या रहता है। नहीं, ये तो मैंने अपनी ख्वाहिशात बताई है ना। तो तेरी आप ख्वाहिशात मैं भी खाऊंगी भाई, जो तू खाएगा ना। अगर मैं मिट्टी के डले खाऊंगा तो हाँ तो खा तो सही। मैं मिट्टी के डले ही मिलेगा, मैं सुबह क्या बात ले। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ना करे भाई। हाँ। अच्छा ये वो देखो वहां से वो तार लटक रही है, वो रात को बंद करने में दिक्कत दे रही थी। देखी बल्कि सी। हाँ, वो भी गिरा रखा। हाँ वो सामने फ्लैट वाली भी चाबी दे के गई है, कहने पापा आएंगे तो चाबी देना। मैंने कहा अच्छा। वो पूनम। हाँ वो क्या नाम है तुम्हारा, अंडा आमलेट बनाऊं हाँ। या पूड़ा? तो अभी बेसन बेसन पकौड़े वकौड़े एक बात बहुत। बताओ, अंडा आमलेट बना ले, कुत्ता का नाश्ता बाहर से आएगा, कुत्ते में खेल। हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अंडा आमलेट बना लेते हैं। चलो मैं तो अपने लिए हाफ फ्राई बनाऊंगा। मेरे लिए तो वही आमलेट। आप भी हाफ फ्राई खा लो। ना मैं नहीं खाता। खा लो, कभी तो तुम ये करा करो क्या। मुझे नहीं अच्छा लगता फ्राई, खासकर बरसात हो। खाती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन अब मन नहीं कर रहा। अच्छा तूने तो मुझे बता कर उसमें डाल दिया। क्या? लाइट नहीं आएगी। अब देखो मम्मी ये तो सब्जी इतनी लगी हुई फ्रिज में, हाँ
वो तो खराब हो जाएगी फिर। सब्जियां नहीं, उनको निकाल दो बाहर, डाइनिंग टेबल पे रखो, थोड़ी धूप लगा दो, और क्या, यही हो सकता है। धूप कौन लगाता है धूप सब्जियों मतलब हवा लगा दो। को? हाँ, हवा लगाने का मतलब कह रहा हूँ मैं। आप हमेशा करो तो वो तो अंदर कोई बात नहीं, अब वर्ड वो हो गया, टंग स्लिप हो लाइट गई। क्यों बंद कर दी? भाई लाइटें बंद रखो, 12 घंटे हो गए लाइट नहीं, और एक ही पंखा चलाओ, इसी कमरे में बैठो। यहीं बैठे हुए तूने लाइट क्यों जला? मैं तो अब निकल नहीं, गया। मैं तो अभी इस चक्कर में चलाई है ना। चलो अभी फिर नाश्ता बना लेता हूँ, अंडा आमलेट। मेरे ख्याल में दूध लेने तो जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। हाँ, दूध दूध नहीं है? दूध नहीं। मानो मलाई है घर में? हाँ है। मलाई है ना जितनी भी। हाँ, अब तो फ्रिज में वैसे भी वो नहीं है। वो तो पत्थर हो रही होगी। हाँ मुझे चाहिए। हाँ, क्या करना है? चाहिए हाँ। किस चीज़ में, सालन के लिए? ओ, अच्छा। चलो जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम बहरहाल ले लेना। अभी तो फिलहाल मैं नाश्ते की तैयारी करता हूँ, और तुम्हें अगर मलाई चाहिए थी तो फ्रीजर में से तो निकाल देना चाहिए था ना अम्मी। फ्रीजर में रखी है। और क्या, और कम मलाई कहाँ पर होती है अम्मी? आप ऐसी निकाल बात लेना करते हो उसके जैसे बाद। आपको पता नहीं। दूल्हे मलाई में लगा रखी के बड़े, कटोरी है। तो उसे बाहर निकाल के ढक के रख दियो टेबल पे। चलो ठीक है। और बिस्मिल्लाह। चलो जी, होने लगा। आज सालन भी बनाना है। देखो आज अम्मी कोई नई रेसिपी कह रही है बनाने को, पता नहीं क्या है, लेकिन सबसे मुसीबत की बात यह है कि लाइट नहीं। थोड़ा चाय को भी चाय भी हो रही है जी रेडी। नमक भर के तो ऐसे कर देते हैं साइड, और अंडा पलटने की करते हैं तैयारी। तो जी नाश्ता हो गया है रेडी। मेरा एग फ्राई, लॉट ऑफ मसाला, अम्मी का ऑमलेट प्लेन, साथ में चाय। अम्मी ऑमलेट सही बना? लाजवाब। मज़े का। चलो जी, आज हम कर रहे हैं बेडरूम में नाश्ता, क्योंकि लाइट है नहीं। आप देखो घर में सारा अंधेरा कर रखा है इसी चक्कर में, सिर्फ इसी कमरे की लाइट और पंखा चला रखा है, क्योंकि 12-13 घंटे हो गए हैं लाइट है नहीं। तो मैंने कहा यहीं बैठो और यहीं पे रहो, और अभी यहाँ की भी लाइट बंद कर देंगे क्योंकि ये खिड़की दरवाजे खुले हुए, रोशनी यहाँ से आ रही। तो जी अब करते हैं नाश्ता, और जिस भी भाई बहन को नाश्ता करना है मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते। तो जी अब बंद कर रहे हैं हम लोग मानो दोपहर के खाने की तैयारी। हाँ जी बोलो। पंखा चला
वो पंखा बंद करा है अंदर का? लाइट अभी तक आई नहीं है, ठीक है जी। हम लोग बैठे हैं एक ही कमरे में। मैंने कहा लाइट होते सोते बना लिया जाए खाना। लाइट पता नहीं फिर कब आएगी कब नहीं आएगी, तो मैंने कहा लाइट होते सोते बना ले खाना। तो अम्मी ने कर ली है तैयारी खाने की यहाँ पर। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल और सोयाबीन की बड़ी। ऐसा ही है अम्मी? हाँ, एक नई रेसिपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कैसी है क्या है। आपको फुल रेसिपी हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले चना की दाल और सोयाबीन की बड़ी को हम लोग उबालेंगे। मोनू, तुझे मैंने कहा था नमक भर दे बेटा। भर दिया अम्मी, भर दिया। वो बिल्कुल ही खाली था तो सुबह नाश्ते के टाइम पे ही भर अरे दिया। हाँ, तूने ऑमलेट बनाया ना, हाँ। मैं सोच रही कि किचन में नहीं है। नाश्ता नहीं करा। हाँ। तो ये चने की दाल भिगो के रख रखी थी अम्मी ने, धो के इसे डाल दिया। और इधर सोयाबीन की बड़ी है। इसे भी हमने भिगो के रख रखी थी। तो आज एक नई रेसिपी हम लोग तैयार कर रहे हैं और आपको अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी कैसी है और आप लोगों को भी ट्राई करनी है। इसको एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची तो यहाँ से लो। दालचीनी मैं यहाँ से उतार देता हूँ आपको। ये रहा जी। बहुत है अम्मी? अरे एक 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 ये डाला जी एक दालचीनी का टुकड़ा। इलायची नहीं है? बड़ी इलायची यहाँ सामने रखी है ना भाई, कहाँ? यहाँ पर है, ढूंढो। प्लास्टिक के डब्बे में इस साइड में, मेरे ख्याल में वो पीछे रखी है नीले रंग में। हाँ। तो जी एक डाली है दालचीनी और एक बड़ी इलायची। इसको वापस टिका देते हैं अपनी जगह पे, जो जहाँ पे था वहीं पर। चलो जानने को चाहिए। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा सा बस। तो जी ये दो चीज़ें डाल के मतलब से 1-1.5 गिलास पानी लगभग। 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, मतलब आधा लीटर से पौना लीटर के करीब में पानी। थोड़ा सा ऑयल, करीबन 2 चम्मच ऑयल इसके अंदर, निकले। ताकि ये बाहर ना निकले। कड़छी कड़छी नहीं है तो पोनिया है।
वैसे कड़छी कहाँ? कड़छी तो अम्मी खीर में लगी हुई है। बड़ी जानलेवा गर्मी है। गर्मी तो गर्मी ही होती है। तो जी अब इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि इसमें 3-4 सीटी आ जाए और फिर इसके बाद इसकी हम लुक दिखाते हैं आपको और फिर इंशाल्लाह इसको रेसिपी बनाने की करेंगे तैयार। तो जी यहाँ अम्मी ने ले लिया है हरा धनिया और अदरक, इसको बारीक बारीक काट लेंगे जो हम सालन बना रहे हैं उसमें डालने के लिए। सही है ना, हम यही करना है ना? हाँ बेटा यही करना है। चलो जी उधर अपनी हरा धनिया अच्छे से रख रही है। मैं कह रही थी ना कि नींबू है, गल गया। अब नींबू पड़ेगा। तो जी अब अम्मी ने चालू कर दी है मसाले की कटिंग। इसमें लिया है अम्मी ने एक बड़ा प्याज, दो प्याज और करीबन 2 इंच के करीब में अदरक 2 इंच के करीब अदरक लिया है, 2 टमाटर लिए हैं और करीबन 5 से 7 हरी मिर्चें लिए हैं। तो ये सारे मसाले मेरे ख्याल में, ये टमाटर और हरी मिर्च तो अम्मी प्योरी बनेगी इसकी, है ना? हाँ नहीं, हरी मिर्च तो 2 डालेंगे बस प्योरी में, बाकी उस धनिया में काटूंगी, ऊपर से डालूंगी ना। अच्छा, तो 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर की बनेगी प्योरी और अदरक और लहसुन का अभी जो भी है मसाला तैयार होगा वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं इसकी कटिंग करनी नहीं क्योंकि ये तो हम प्योरी बनाएंगे टमाटो की। तो अभी अम्मी ये कटिंग कर लेती है, फिर इसके बाद प्योरी की करेंगे स्टार्टिंग। हाँ मम्मी। और कहाँ 12? हाँ बहुत ज़्यादा ही डबल खर्चा है, तभी तो मैं पता कर रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि सर्विस ड्यू हो गई है ना उसकी। और आज लाइट देखो, इसने कम से कम 15-16 घंटे बाद लाइट दी है। तो जी प्याज और अदरक गया है कट और अब हम टमाटर की और हरी मिर्च की बना रहे हैं प्योरी और फिर उसके बाद एक मसाला भी तैयार करना है, वो मसाला भी इसी के अंदर डलेगा। ये तार देखना यहाँ इस पे टेबल तक नहीं आती है, इस टेबल तक गिठा बन रही है, वहां लगाने के बाद नहीं, यहाँ नहीं आती। रख के तो देखो, क्योंकि वो नीचे प्रेशर नहीं पड़ता ना उसका। अच्छा ऊपर से प्रेस करना, ऊपर से। तू देख ले तो कब लगाओ, सही लगाते हो तुम। लगा नहीं, हाँ लग गया। ऊपर से प्रेस करना, ऊपर से। हाँ नहीं लगा, बंद करो, नहीं लगा, बंद करो, फ्री घूम रहा है वो नीचे से, मैं बोल रहा हूँ ना। अम्मी आप मुझे एक चीज बताओ, आप चश्मा क्यों नहीं लगाते हो? आप इसलिए मम्मी ये लॉक में फंसाने के लिए आपको अगर नहीं तूने कहा लग गया, मैंने भी देखा लग गया। कमाल है, हद है भाई। ये दे, अब लग गया, लगा। हाँ ये ऊपर से तो प्रेस करो, ऊपर से प्रेस करो तब भी वो आता है। मम्मी नीचे उठाना पड़ेगा। आप मेरी बात नहीं मानते हो। प्रेस करो अच्छा तो। हाँ चलाओ। बंद करो। तो जी ये मसाले रख दिए ड्राई रोस्ट करने के लिए। आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच साबुत धनिया, 8 से 10 काली मिर्च है और 2 हरी इलायची है। इनको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसका मसाला बनाएंगे। यही इसका मैंने आप लोगों को सीक्रेट मसाला बताया था।
थोड़ी सी डाली है जी काली सरसों। इसको हम करेंगे अभी ड्राई रोस्ट और फिर मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो जी इसमें हमने 3-4 साबुत लाल मिर्च भी शामिल कर दी है, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसका हम बना लेंगे पाउडर। इसमें तेल डालो, कितना डालना? आप डालो अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता इस बारे में, आप अपने हिसाब से डालो जैसे भी डालना, क्योंकि फिर मेरे से ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जी शामिल कर लिया है तेल, इसको हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसमें डालेंगे हींग और ज़ीरा। ये रखा हींग मैं ही निकाल देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा डाल देते हैं। हींग और ज़ीरा। तेल गरम हो जाएगा तो जी ये एक चुटकी हींग और करीबन 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। अभी तेल गरम हो जाता है तब तक, और इधर मसाले रखे हैं वो ठंडे हो जाएंगे फिर। तो जी तेल हो गया गरम, मैंने निकाल के तो रख रखा था ये तो देख लो, ये मैं खुद ही डाल देता हूँ क्योंकि आपको दिखे ना कभी तो मैं डाल ही देता हूँ ना, क्योंकि आप अति कर जाते हो हर चीज़ में। हींग और जीरा डाल दिया है जी, अब डालते हैं प्याज। इसको दूसरी कढ़ाई में बनाना चाहिए था, पोहा काला बन गया था, ये भी काला ना बन जाए। इसे छोटे वाले भी पीस दो। आप ये निकाल के रख दिया, आप कर लो अपने। तो जी इधर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अभी गर्म ही होंगे ना। यहाँ डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारे के सारे ड्राई मसाले का बना लेंगे हम पाउडर। पता नहीं चाहिए कुछ ये
नहीं आप देखो ना, आप पता देखो आप कहते हो ना सही लगाया हाँ। आपने। ये लग गया, ऊपर से दबाना है। लो, मसाला बन के रेडी। अब इसमें हमने ऐड कर दिया टमाटो प्यूरी। अब इसको भी पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, और साथ ही साथ शायद इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। सारे मसाले शामिल कर दीजिए इसके अंदर। उसका रखना अदरक भी शामिल कर दीजिए। और जो मसाला बनाया था हमने वो भी इसमें कर दिया है जी शामिल। वो क्रीम ये रखिए ऊपर कुछ बोलो, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला पल्ला खोलो ना, नहीं वो रखिए, देखो साइड में। तो जी इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे क्रीम, ताकि ग्रेवी के अंदर एक रिचनेस आ जाए।
क्रीम डलते एकदम रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी के अंदर। टेस्ट करते हैं। और इसमें भी शामिल कर दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे और खुशबू बढ़ जाएगी। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट डिश है, जो कि जैसे कि जो मटन और चिकन नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए बेस्ट हाई प्रोटीन रिच रेसिपी है। और आपको टेस्ट सेम नॉन वेज वाला ही आएगा इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। हाँ, तो अब आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब इसको हम जब तक इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसको मसाले की करेंगे, भुनाएंगे इसको। और जी इधर चने की दाल और जो हमने रखा था सोयाबीन को बॉईल करने के लिए, सीटी लगाने के लिए, वो भी अच्छे से हो गया है जी बॉईल। परफेक्ट चने की दाल भी बॉईल हो गई है और सोयाबीन की बड़ी है वो भी अच्छे से बॉईल हो गई है। इधर ये रेडी है। और जी इधर बस मसाला रेडी करना है। ये देखिए ऑयल सेपरेट ऑफ हो गया है। हो गया मम्मी, ऑयल सेपरेट हो गया। बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया। आप देख रहे हो ऑयल सारी ऊपर आ गई, सारा ऑयल। तो जी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चने की दाल।
ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको अपने हिसाब से रखनी है हाँ कि आपको कितना पतला चाहिए। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, चावल, रोटी, नान, जिस मर्जी के साथ आप खा सकते हो। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि जो बंदे नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी डिश है। हाँ ठीक है, जो चिकन मटन वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए हाई प्रोटीन रिच मील है ये। और इसका टेस्ट भी आपको चिकन मटन जैसा ही आएगा, क्योंकि देखो आप खुशबू तो हम वीडियो में नहीं बता सकते, बट ये है कि दिखने में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एकदम फील आपको चिकन मटन का ही देगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती हुई, एकदम ऐसे जैसे कोरमा बना हो। ठीक है जी, तो बहुत ही शानदार लुक है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट करके बताइए कि कैसी दिख रही है, कैसी बनी। तो अब हम लगाते हैं खाना, खाते हैं खाना। तो जी मैंने भी आपको दिखाई फाइनल लुक हमारे चने की दाल की और वड़ी की। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दाल गोश्त बना हो, लेकिन ये रेसिपी उनके लिए बहुत अच्छी है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। और हमने बनाए हैं साथ में चावल, और ये आ गई हमारी प्लेटें, और वो रहा हमारा सैलेड साथ में। और साथ में मैं ले आया नमक, अगर बाई चांस नमक वमक कम लगे तो हम लोग नमक डाल सकें। बस मेरे बीच में कर देना चावल, मुझे साइड दाल? वाइड, हाँ साइड वाइड में मत देना मुझे। ठीक। नॉर्मल प्लेट जैसे बनाते हैं ना, अच्छा अच्छा। हाँ वैसे। मेरे लिए नहीं लाया चम्मच? ये तुम्हारे लिए ही है चम्मच, और तू? मैं हाथ से खाऊंगा। ये तो कच्ची कम है। इसमें पहले एक चम्मच चख तो लेते, मेरे में डाल रहे हो, मुझे नमक ऑलरेडी कम लग रहा है, तुम डाले जा रहे हो। थोड़ा कम नहीं, अच्छा खासा कम है नमक। मुझे जी कम लगा नमक थोड़ा सा, इसलिए मैंने सालन में डलवाया। तो जी अब लगाते हैं प्लेट। प्लेट तो लगी गई है, बस अम्मी को अपनी प्लेट उतारनी है, और इंशाल्लाह खाते हैं खाना। और जिस भी भाई बहन को खाना खाना है मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके खाना खा सकता है। तो अभी हम खाने जा रहे हैं खाना, ज़बरदस्त हाई प्रोटीन रिच आपकी चने की दाल और वड़ी का सालन। जो लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नॉनवेज नहीं खाते वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत शानदार से रेसिपी है। तो चलिए अब खाना खाते हैं, और जिसको भी खाना खाना है हमारे साथ आ सकते। बना ली है चाय अपनी और अम्मी की, तो अब हम पी रहे हैं चाय। तो जी जिस भी भाई बहन को चाय पीनी है मोस्ट वेलकम, आके चाय पी सकते हैं। चाय बनाने में होगी हालत ख़राब गर्मी की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। तो जी आज का वीडियो और आज का व्लॉग भी होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, और हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब, और अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।